हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। आपको बताएं कि फैसलाबाद के ताजरों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज रात स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत पूरी होने पर इलाका खोलने का फैसला कर लिया गया। घंटा घर को व्हीकल फ्री और तजावुजात से पाक किया जाएगा। 8 बाजारों के इतराफ में 5 जगहों पर पार्किंग की जाएगी। कारोबार दुकान के अहाते में ही होगा। ताहम जड़ावाला को खोलने का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका। फैसलाबाद के ताजरों के लिए अच्छी खबर आ गई। आज रात स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत पूरी होने पर इलाका खोलने का फैसला कर लिया गया और घंटा घर को व्हीकल फ्री और तजावुजात से पाक कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, बताइएगा, खुदा खुदा करके ताजरों के लिए अच्छी खबर आ गई। रमजान मिर्जा से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद के ताजरों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज रात स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत पूरी होने पर इलाका खोलने का फैसला कर लिया गया। राबता बहाल हुआ रमजान मिर्जा से। रमजान, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ताजरों के लिए अच्छी खबर यह है कि आइंदा रोज़ फैसलाबाद में लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग और जो दीगर इंतज़ामात हैं उनके लिए किसी किस्म का भी कोई भी ऑन ग्राउंड वर्क नज़र नहीं आ रहा। ताहम जो जड़ावाला के बाज़ार हैं उनको अभी भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो फैसलाबाद की दीगर 3 तहसीलें हैं और वहाँ पर भी जो है लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है। समुंदरी खुल जाएगा, जड़ावाला नहीं खुलेगा, तांदलियावाला और झुमरा के बाज़ार भी खुल जाएंगे, सदर के इलाके भी खुलेंगे और फैसलाबाद के खसूसन जो 8 बाज़ार हैं वो भी खुल जाएंगे। ताहम इनके लिए पार्किंग जो होगी वो कोतवाली ग्राउंड में होगी। इसके साथ साथ धोबी घाट, कारखाना बाज़ार के बाहर का इलाका और उसके साथ साथ लंडा बाज़ार, सर्कुलर रोड के ऊपर भी पार्किंग जो है वो होगी। लेकिन अभी तक जो ट्रैफिक पुलिस है, ज़िला इंतज़ामिया है, ताजर हैं, उनकी जानिब से कोई भी अहम मुश्तरका इजलास नहीं हो सका जिसके बाद तमाम तर मामलात का जायजा लिया जा सके। तमाम इंतज़ामिया के मुताबिक लॉकडाउन आज रात 9 बजे तक है, जिसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और दिन चढ़ते ही मार्केट्स जो हैं वो खुल जाएंगी। दूसरी जानब ताजर बरादरी का इस हवाले से कहना है कि एकदम जो रश उमड़ेगा उससे निपटने के लिए भी जो ताजर बरादरी है उनके पास किसी किस्म के कोई इंतजाम। ताजिर बरादरी के पास हाल किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं है। बहुत शुक्रिया रमजान, आपने अपडेट किया। अब आपको अहम खबर देंगे तालीम के मैदान से। निजी तालीमी इदारों का फीसें क्लियर करने का मुतालबा पूरा न हो सका। पंजाब हुकूमत ने दाखिला मुहिम के साथ ही स्कूलों को बगैर फीस क्लियरेंस और स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट के दाखिलों की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया, जिसके लिए मजीद किसी भी सर्टिफिकेट या क्लियरेंस की जरूरत नहीं रही। इस पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तालीमी अदारों को फीसें वसूल नहीं हो रही थी, जिस पर प्राइवेट स्कूल मालिकान की तरफ से मुतालबा किया गया था कि तमाम दाखिलों को फीस की क्लियरेंस और स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जो है इससे मशरूत किया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से जैसे ही दाखिला मुहिम का आगाज़ किया गया, तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को हफ्ते में 2 रोज़ दाखिलों का जो इख्तियार दिया गया है, उनको इजाज़त दी गई है। उसके मुताबिक एक साथ ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल इंचार्ज दाखिले का मजाज होगा। कोई भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कोई भी फीस की क्लियरेंस या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लाजिम नहीं है। इस हवाले से कहा गया है कि चूंकि तमाम तलबा और तालिबात को कोरोना वायरस लॉकडाउन में के बायस इम्तहानात लिए बगैर ही अगली क्लासेस में प्रमोट किया गया है मैट्रिक तक। इस हवाले से जो भी तालिब इल्म किसी भी स्कूल में दाखिल होना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर स्कूल सरबराह से रब्ता करें और बगैर किसी भी क्लियरेंस के वो एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल मालिकान का कहना है कि ये नोटिफिकेशन जो है ये प्राइवेट स्कूल मालिकान के खिलाफ साजिश है और इससे तमाम जो तलबा हैं वो प्राइवेट सेक्टर जो कि कई माह से फीसें वालदैन नहीं पे कर रहे थे, वो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल्स में आसानी से दाखिल करवा सकेंगे। जिस पर यह मुतालबा सामने आया है एक बार फिर प्राइवेट स्कूल मालिकान की तरफ से कि हुकूमत फीस क्लियरेंस और स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जो है उसकी शर्त को लाजिम करार दे कहीं भी दाखिले से पहले, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत सारे ऐसे स्कूल दिवालिया होने का खदशा है जिनको कई माह से फीसें वसूल नहीं हो रही वालदैन की तरफ से। और अब जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इससे वालदैन बआसानी किसी
مناسب اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروا سکیں گے، جس کے باعث انہیں پچھلی جو فیسیں ہیں وہ ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ اس حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ حکومت دوبارہ اس مطالبے پر جو پرائیویٹ مالکان کی طرف سے کیا جا رہا ہے غور کرتی ہے یا نہیں، یا بغیر کلیئرنس، بغیر کوئی سرٹیفکیٹ۔ بہت شکریہ جہانگیر اشرف، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں والدین تک درست آگاہی نہ ہونے سے جماعت نہم کے داخلہ متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ جماعت نہم کے داخلے شروع ہونے کے باوجود متضاد بیانات کے باعث بیشتر والدین کا بچوں کے داخلے کروانے میں عدم دلچسپی کا اظہار۔ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا جانے لگا۔ اس پر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے اویس خان۔ بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے 8ویں جماعت کے تمام طلبہ و طالبات کو بلا امتحانات پروموٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کی جانب سے جماعت نام میں داخلوں کا عمل 1 جولائی سے شروع کر دیا جائے گا۔ تاہم والدین میں متضاد بیانات کے باعث جو ہے وہ خاصی حد تک تشویش پائی جاتی ہے، اور اسے جماعت نام کے داخلے بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس صورتحال پر پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے خاصی حد تک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے عہدیدار روڈی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، جماعت نام میں داخلوں کے حوالے سے والدین میں جو ہے خاصی تشویش پائی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جماعت نام میں داخلے کی شرح کم ہونے کا خدشہ پیدا ہو؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سٹی 41۔ میں آپ کے تھرو جو ہے یہ میسیج پیرنٹس کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کلاس 9 کی رجسٹریشن کا عمل فیصل آباد بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، ان کے احکامات کے مطابق جو ہیں 1 جولائی سے کلاس 9 میں رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ پیرنٹس کو اس بات کا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اپنے ریلیٹڈ سکول سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کی کلاس 9 میں داخلے کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے کو دیر کرنے میں اور اس میں جو کچھ میسیجز رانگ جاتے ہیں اور جو لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں کا ایک اور سال مس کر دیں۔ تو تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ریلیٹڈ سکول سے انفارمیشن لیں اور بر وقت اپنے بچوں کی جو ہیں کلاس 9 میں رجسٹریشن کا عمل جاری کروائیں، اور اپنے تمام سٹوڈنٹس کو اپنے اپنے فورم میں وہ ایجوکیشن کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ گھر میں اپنے سکولز اگر کوئی آن لائن لیکچر دے رہے ہیں یا ویڈیو لیکچرز بھیج رہے ہیں، بعض اوقات زوم پہ لیکچرز دیے جا رہے ہیں، تو اپنے تمام بچوں کو وہ ان لیکچر سے جڑے رکھیں۔ بہت شکریہ اویس خان۔ اسی حوالے سے ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں۔ لاک ڈاؤن میں تعلیمی ادارے بند لیکن فیسوں کا میٹر آن ہے۔ ڈویژنل پبلک سکول میں کھیلوں کی تمام سرگرمیاں معطل ہونے کے باوجود سکول فیسوں میں ماہانہ سپورٹس فنڈ لگ کر ابھی تک آ رہا ہے، جس کی وجہ سے والدین سخت پریشان ہیں۔ لاک ڈاؤن میں تعلیمی ادارے تو بند ہیں لیکن فیسوں کا میٹر آن ہے۔ ڈویژنل پبلک سکول میں کھیلوں کی تمام سرگرمیاں معطل ہونے کے باوجود سکول فیسوں میں ماہانہ سپورٹس فنڈ ابھی بھی لگ کر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے والدین سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ اب رخ کریں گے جھنگ کا، تو جھنگ کے محلہ پنڈی سے گزرنے والے گندے نالے پر مکانات تعمیر ہو گئے۔ نکاسی نہ ہونے کے باعث علاقے میں گندے پانی کا جوہر بن گیا، مکانوں کی بنیادیں کمزور ہونے لگیں اور زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ کے محلہ پنڈی سے گزرنے والے نالے پر مکانات تعمیر ہو گئے۔ اس پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، اس صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، قدیم ترین شہر جھنگ کا قدیم ترین سیویج سسٹم بھی اب جواب دے چکا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ گلیوں محلوں میں سیویج کا گندا پانی جمع ہے، اور اکثر گلیاں اور محلے ایسے ہیں جہاں پر خالی پلاٹ جو ہے وہ اس وقت گندے پانی کے جوہر کا منظر اب پیش کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پر رہنے والے افراد کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محلہ پنڈی میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے جہاں پر خالی پلاٹ اس وقت گندے جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے، اور مقامی افراد خاصے پریشان ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو دکھا سکیں گے کہ اس وقت جو ہے یہ گندے پانی کا جوہر جو ہے اس کی گہرائی جو ہے وہ 10 فٹ سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر گندا پانی جو ہے وہ شہر کا اسی جو جوہر میں آ رہا ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بچوں کا سرکاری اسکول بھی اسی گندے جوہر کے بالکل ساتھ ہے، اور اس کی دیوار بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات بھی کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کس قسم کی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بتائیے کہ کب سے یہ پانی یہاں پر جو ہے وہ جمع ہے، کسی سے مطالبہ کیا آپ نے؟ یہ ہم نے ہر کسی سے مطالبہ کیا جی، بلدیہ سے کیا ہے اور اداروں سے کیا ہے، کوئی نہیں سنتا جی اس بات کو۔ 2 سال ہو گئے ہیں کم از کم۔ یہ مین نالا ہے جو یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے،
इसको सही नहीं कराते। और यहाँ पे कम से कम ये 10 फुट गहरा पानी है जी। ये हमारा मुतालबा यही है कि इसको ही बंद कराया जाए। क्या परेशानी हो रही है? खासी बदबू है यहाँ पे, बच्चे किस तरह रह रहे हैं यहाँ पे? गंदा पानी, बदबू, मच्छर पूरा साल नहीं ख़त्म होते यहाँ पे। बीमारियाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लोगों के मकानों की फर्शें बैठ गई हैं। पानी यहाँ का मोहल्ले का देखें आप आगे, बिल्कुल इस तरह है जिस तरह जहर बन गया हो। ये हालात हैं जी। अच्छा, बिल्कुल ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा हो चुका है, बच्चे यहाँ पर बीमार रहने लगे हैं। करीबी यहाँ पर नाला है, मुकामी अफराद का कहना है कि नाला बंद होने की वजह से पानी जो है वो वापस इस जोहड़ में आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर जंग इस सूरत हाल का नोटिस लें, इस नाले को जो है वो चालू करवाया जाए ताकि यहाँ पर जो पानी है ये ख़त्म हो सके। मुकामी अफराद का ये भी कहना है कि यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं, कोई इस सूरत हाल पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि उनके पास फंड्स की कमी है, वसाइल की कमी है, और वो इसी बात का रोना रोकर तमाम तर जो मसाइल हैं उनसे बरी और जिम्मा होते दिखाई दे रहे हैं। आज इस पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। ये तमाम शहरियों ने नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुबशर हसन नकवी, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में रूरल हेल्थ सेंटर में फायरिंग के वाक़े को 6 रोज हो गए। 62 मुल्जिमान पुलिस की पहुंच से दूर हैं और मुकदमा तक दर्ज न किया जा सका, जिसके सबब दही मरकज़ सेहत सतियाना में मुकीम अमला और गिरदोनवा के इलाका मकीन खौफ हिरास का शिकार हो गए। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में रूरल हेल्थ सेंटर में फायरिंग के वाक़े को 6 रोज गुजर गए। 62 मुल्जिमान पुलिस की पहुंच से ताहाल दूर हैं और अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सका। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अज़हर हुसैन से। अज़हर बताइएगा, 6 रोज हो गए, पुलिस की जानिब से ताहाल मुकदमा ही नहीं दर्ज किया जा सका, मुल्जिमान क्या गिरफ्तार करेंगे? जी बिल्कुल, दही मरकज़ सेहत सतियाना में फायरिंग के वाक़े को 6 रोज़ हो चुके हैं, मगर ताहाल अभी तक पुलिस की जानिब से जो है मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। ना तो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा सके हैं, ना ही ताहाल जो है वो मुकदमा अभी तक दर्ज किया जा सका है। दही मरकज़ सेहत सतियाना में जो था वो सतियाना मरकज़ सेहत के बाहर 2 ग्रुपों में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जो था वो जाँ बहक हुआ, जिसकी डेड बॉडी जब दही मरकज़ सेहत सतियाना में लाई गई तो वहाँ पर तैनात डॉक्टर की जानिब से शख्स में जो थी वो फायर के बाइस मौत की तस्दीक कर दी गई थी, जिसके बाद उसके लवाहिकीन की जानिब से दही मरकज़ सेहत सतियाना के अहाते में जो थी वो फायरिंग की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई। और ऐसे में पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे और मोबाइल पुलिस वैन भी मौके पर पहुंची थी, मगर मुल्ज़मान की जानिब से पुलिस को देखते ही फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस मोबाइल वैन जो थी वो वहाँ पे बजाय इसके कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई थी। मगर इस वाक़े को अब तक 6 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक जो है वो ना तो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा सके हैं, ना ही मुकदमा दर्ज किया जा सका। जबकि दूसरी जानिब वहाँ पर तैनात अमला और जो इलाका मकीन है जो कि दही मरकज़ सेहत सतियाना के गिरदोनवा में वाक़ है, उनमें खासा खौफ व हरास जो है वो अब तक पाया जाता है। और दही मरकज़ सेहत सतियाना का तैनात अमले का यही कहना है कि अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी नहीं किया गया और ना ही कोई किसी किस्म की जो है सिक्योरिटी फराम की गई है। जबकि CO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर को लेटर भी लिखा गया है CPO को, और ये कहा गया है कि दही मरकज़ सेहत सतियाना में जो है वो पुलिस सिक्योरिटी यानी कि जो है फराम की जाए, मगर अभी तक सिक्योरिटी जो है वो फराम नहीं की जा सकी। अभी तक सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा सकी। अज़हर हुसैन, आपका शुक्रिया। अंदरून मुस्लिम बाजार चनोट की बिजली पिछले 2 रोज से बंद है। मुस्लिम बाजार की ताजिर बरादरी और दुकानदार फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स ताजिर अदा करते हैं, वो अपने अफसरान और अहलकारों को कॉल करते हैं लेकिन सुनने वाला कोई मौजूद नहीं। कारोबारी अंबूर ठप हो चुके, दुकानदार गर्मी से बिलबिला उठे। शहरियों की परेशानी बारे अपडेट करेंगे बाबर मुनीर। चिनोट फैस्को की मुबैना गफलत के बायस एक तरफ अंदरून शहर में आंख मचोली जा रही है, वहीं पर मुस्लिम बाजार की लाइट जो है वो पिछले 48 घंटों से बंद है, जिससे जो चिनोट की ताजर बरादरी है वो खासी परेशान नजर आ रही है। काम जो है वो उनका ना होने के बराबर है और इसके साथ साथ शहरी जो है वो गर्मी से बिलबिला उठे हैं। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कब से आपकी लाइट बंद है? आपने रब्ता किया वापडा से, क्या जवाब आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं जी, हमारी लाइट मुस्लिम बाजार की बंद है। 3 दिन लॉकडाउन होने के बाद जब बाजार खुला तो हमारे बाजार में कोई लाइट नहीं थी। मैं आला हुकाम, एक्शन साहब, वापटा साहब और LS से रब्ता करता रहा, हमारे से किसी का कोई रब्ता नहीं हुआ, ना किसी ने हमारी आकर सुनी कि आपके साथ क्या हो रहा है। हमारा मेन बाजार है यार, मरकज है हमारा मरकज ही है। हम लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं मानना सालाना, हमारे साथ इतना जुल्म किया जा रहा है कि बिल्कुल बिजली नहीं है। आज हम 3 दिन से बगैर बेवारस बैठे हुए हैं। क्या ये हुकूमत है? क्या हमारे साथ ये ताउन कर रही है हुकूमत? क्या ये वापडा वाले हमारे साथ ताउन करते हैं? हमसे उम्मीद रखते हैं ताउन की, ये हमारे साथ कोई ताउन नहीं करते। कितने इंतहाई जुल्म की बात है कि आज हम 3 दिन से बगैर बिजली के बैठे हुए हैं गर्मी की शिद्दत के अंदर।
जो चिन्योट की ताजर बरादरी है वो खासी परेशान नजर आ रही है और उनका इस सिलसिला में कहना है ताजर बरादरी शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट में स्मार्ट लॉकडाउन दफा 144 और इंसदादे कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। रवा माह जिला में 240 दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में समाजी फासला और सैनिटाइजर न होने और दुकानदारों की तरफ से फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर उन्हें सील कर दिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 34 ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के चालान भी किए गए। इन सब तफसीलात से मुतालिक आगाह करेंगे फसीउल्लाह। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से एसओपीज वाज़िया की गई थी और तमाम इजला की ज़िला इंतजामिया को इस बात का पाबंद किया गया था कि इन एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से अगर जिला चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से तीनों तहसीलों में मुख्तलिफ टीमें तश्कील की दी गई थी और उनको ये टास्क दिया गया था कि जहाँ पर एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही है वहाँ पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर जिला चिन्योट की बात की जाए तो रवा माह अब तक की कार्रवाइयों के हवाले से 240 दुकानें सील की गई हैं जहां पर एसओपी की जो खिलाफ वर्जी थी वो देखने में आई, जिसमें ना दुकानों के सैनिटाइजर मौजूद था, ना ही वहां पर समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा था और ना ही वहां पर दुकानदारों की जानिब से फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर इन दुकानों को सील किया गया है। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी 34 ऐसे जो ट्रांसपोर्टर वैन्स हैं उनको सील किया गया है जहां पर इन तमाम तरह एसओपीज को जो इनको फॉलो नहीं किया गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दोबारा से तमाम टीमों को यही हिदायत जारी की गई है कि इसी कार्रवाई को आगे रखा जाए और जो दफा 144 के तहत इन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट किया। चिन्योट की सूरत हाल है जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन दफा 144 और इंसदादे कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रवा माह जिला में 240 दुकानें, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स में समाजी फासले को बरकरार न रखते हुए कार्रवाइयां की गई। चिन्योट से ही आपको एक और खबर दें। चिन्योट में साबिका दौर के अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इस मुतालिक तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल कदीर। बिल्कुल, चिन्योट में लीगी एमपीए इलियास चिन्योटी की जानब से साबका अदवार में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से चिन्योट के इलाके मोहल्ला जुल्फकाराबाद और दीगर जो जंग रोड से मुहलिका आबादियां हैं उनके सीवरेज मसाइल को हल करने और पानी की निकासी के लिए सेम नाले की तामीर शुरू करवाई गई थी, लेकिन 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो सेम नाले की तामीर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसके बायस मोहल्ला जुल्फकाराबाद समेत मोहल्ला नूरवाला और दीगर जंग रोड से मुहलिका जो आबादियां हैं उनका सीवरेज सिस्टम जू का तू जो है वो मसाइल में गिरा हुआ है और जब बारिशें आती है तो गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करते हैं, जिसके बायस घरों में पानी दाखिल होता है और शहरियों को शदीद जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वाले इलाका में गिरों का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार एमपीए इलियास चिन्योटी के ऑफिस गया, इसके साथ साथ रिहायशगाह पर भी गया, लेकिन ताहाल जो है वो उनकी जानिब से इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं कि जंग रोड पर जो सेम नाला है उसकी तामीर को मुकम्मल किया जा सके। इस सवाल से देखा जा रहा है कि शहरियों का ये मुतालबा है कि एमपीए इलियास चिन्योटी जो कि लीगी एमपी हैं और साबका अदवार में लीगी दौरे हुकूमत है, उन्होंने जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से ये सेम नाले की तामीर शुरू करवाई गई थी। इस सवाल से उनका ये मुतालबा है कि एमपीए इलियास चिन्योटी जल्द से जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए अमली तौर पर इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में महकमा लेबर की जानिब से फैसलाबाद की तमाम फैक्ट्री मालिकान को मॉनसून रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा बारिशों के हवाले से फैक्ट्रियों में हेल्थ एंड सेफ्टी के इकदाम न करने वाले मालिकान को जुर्माने किए जाएंगे। डायरेक्टर लेबर ने सरप्राइज विजिट करने का ऐलान भी किया। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहराज भट्ट। फैसलाबाद के लेबर डिपार्टमेंट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर डायरेक्टर लेबर ने कल की खबर जो कि सिटी 41 पे नशर हुई थी उसका नोटिस लेते हुए एक नोटिस जो है जारी कर दिया है, जो कि तमाम फैसलाबाद की फैक्ट्रीज को जारी किया गया है, जिनमें बोसीदा इमारतें हैं जो फैक्ट्रीज की हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। मलिक मुनव्वर अवान मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर लेबर, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और अगर कोई इसकी वायलेशन करेगा, जो मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाएगा फैक्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर और अपने इलेक्ट्रिफिकेशन के सिस्टम को जो है बेहतर नहीं बनाएगा। मानसून के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो जैसे कि हम देखते हैं मानसून का मौसम करीब है और हालिया बारिशों की वजह से बहुत सारे मजदूर जो हैं वो करंट लगने की वजह से ना सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं बल्कि पिछले 3 महीने के अंदर तकरीबन 15 से 16 मजदूर जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। इस वजह से उनको इंसाफ देने के लिए, जस्टिस देने के लिए इस वक्त जो है वो डायरेक्टर लेबर की जानिब से एक कदम लिया गया है।
ڈائریکٹر لیبر ملک منور اوان میرے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ اس وقت خاص طور پر اگر بات کی جائے فیصل آباد ضلع کے حوالے سے، تو یہاں پہ جتنی بھی فیکٹریاں ہیں ان کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور نوٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ فوری طور پر جو اپنی الیکٹریفیکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ ملک صاحب، الیکٹریفیکیشن سسٹم کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ارتھ بریکر صحیح کام نہیں کرے یا پھر اس طرح کے کوئی ایشوز ہوں، تو اس کا خمیازہ جو ہے مزدور بھگتتا ہے، یعنی مزدور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے سوال؟ اس حوالے سے میں نے تمام جو ہمارے فیلڈ آفیسرز ہیں، لیبر آفیسرز ہیں، انہیں ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈی سی صاحب کا بھی یہی پیغام تھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فوکس کیا جائے کہ ہاں تاکہ یہ جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اسے روکا جا سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ سرپرائز وزٹ بھی کیے جائیں گے آپ کے ساتھ، اور اگر کوئی اس میں ملوث پایا گیا جس نے اپنی الیکٹریفیکیشن سسٹم کو بہتر نہ بنایا ہو تو اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فیلڈ آفیسرز، لیبر آفیسرز آلریڈی کر رہے ہیں، اس میں یہ جو ہے انسپیکشنز کا سلسلہ جاری ہے، روزانہ رپورٹ آ رہی ہے۔ اب اس کا دائرہ کار تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے، اسے فوکس مین کر رہے ہیں ہم۔ پاور لوم سیکٹر کو بھی اس میں دیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے پاور لوم سیکٹر کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ شہراز بٹ آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایف ٹی اے سٹی میں ویرانیوں کے ڈیرے، سرکاری بابوؤں کی عدم دلچسپی نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا۔ ایف ٹی اے سٹی کے ہزاروں لاٹریوں نے ایف ٹی اے کے 2 ارب روپے دبا لیے، کسی کے اقساط باقی ہیں تو کسی نے ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دیے۔ عدم ادائیگی پر ایف ٹی اے نے نادہندگان کے 150 پلاٹس کی الاٹمنٹ کو منسوخ کر دیا۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان بتائیے گا، 150 پلاٹس کی الاٹمنٹ کو منسوخ کیا گیا، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ جی بالکل، 2005 میں ایف ڈی اے سٹی کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا، جس کے بعد ہزاروں پلاٹ الاٹیوں کو الاٹ کیے گئے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سابق آفیسرز جو کہ ایف ڈی اے میں تعینات رہے، ان کی جانب سے نہ تو ایف ڈی اے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی اقدامات کیے جا سکے، اور نہ ہی وہاں پر جو پلاٹس الاٹ کیے گئے تھے ان کی ریکوری کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکے۔ موجودہ ڈائریکٹر جنرل محمد سہیل کی جانب سے تمام تر ریکارڈ کو کھنگالا گیا، تو جس کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ تقریباً 2 ارب روپے سے زائد وہ رقم موجود ہے جو کہ متعلقہ الاٹیوں کی جانب سے ادا نہیں کی جا رہی، اور یہی 2 ارب اگر ریکور ہو جاتے ہیں تو ایف ڈی اے سٹی کی جو ویرانیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے تقریباً 150 پلاٹس کی الاٹمنٹ بھی کینسل کی گئی، لیکن اس کے باوجود ایف ڈی اے کے الاٹی جو ہیں تاحال پیسوں کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ ان میں نہ صرف الاٹمنٹ کی فیس ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ بھی ادا نہیں ہو رہے، جس وجہ سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایف ڈی اے فی الحال ان وصولیوں میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ تاہم ڈائریکٹر جنرل محمد سہیل خواجہ کے مطابق ریکوری کو یقینی بنایا جائے گا، اور اگر متعلقہ الاٹیوں کی جانب سے ریکوری نہیں ہوتی اور رقوم کی ادائیگی نہیں ہوتی تو مزید پلاٹس مزید کاروائیاں کی جائیں گی۔ آپ کا شکریہ۔ ایف پی آر کی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی نے 24 سال پرانے ٹیکس کیسز میں فیصل آباد ایف پی آر حکام کی غفلت سے پردہ اٹھا دیا۔ ٹیکس گزار کمپنیوں سے مالی سال 1996-97 میں 8.5 کروڑ روپے سے زائد نقصان پہنچا، لیکن تاحال اسے پورا نہیں کیا جا سکا۔ اس پر بات کریں گے عمیر عصمت سے۔ عمیر عصمت، اس متعلق اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈپارٹمنٹل کمیٹی نے ریجنل ٹیکس دفتر حکام کی غفلت کی نشاندہی کی ہے۔ مالی سال 1996-97 کے فیصل آباد کے 3 ٹیکس گزار کمپنیوں کے کیسز ہیں، جن کی جانب سے 24 برس قبل 8.5 کروڑ روپے سے زائد بھاری نقصان جو تھا وہ قومی خزانے کو پہنچایا گیا، مگر تاحال ان کیسز کی جو سنوائی ہے یا تحقیقات ہیں وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکی ہیں۔ سب سے پہلے ایف پی آر نے ان کیسز کی سماعت کی، جس کے بعد یہ کیسز اپلیٹ ٹربیونل تک پہنچے، اور اس کے بعد ٹیکس گزاروں کی جانب سے ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس کے بعد ایک بار پھر یہ کیسز جو ہیں وہ دوبارہ اپلیٹ ٹربیونل کو کئی برس قبل جو ہے وہ منتقل کر دیے گئے، مگر کئی سال ہونے کے باوجود ان کیسز کی جو تحقیقات ہیں ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو حالیہ آڈٹ رپورٹ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسز تاحال ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ایف پی آر حکام ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ان کیسز کی تحقیقات کو مکمل کیا جائے، اور 24 برس قبل جو 8.5 کروڑ روپے سے زائد کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا وہ
खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। उमैर अजमत, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां पर सिटी 41 बना एक बार फिर आवाम की आवाज। मोहल्ला बख्शी पार्क में गुज़श्ता 2 साल से बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला उठाया तो सियासी नुमाइंदों को ठीक करने का ख्याल आ गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करके आवाम के लिए बिलाखिर खोल दिया गया। इस मुतालिक अपडेट करेंगे शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में सिटी 41 एक बार फिर बना आवाम की आवाज़। मोहल्ला बख्शी पार्क में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से बंद पड़ा था, बारहा जो है मसला उठाया गया और चंद रोज़ भी उठाया गया, जिसके बाद सियासी नुमाइंदों को बिला आखिर जो है ख्याल आ गया। अब जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चला दिया गया, जिसके बाद जो है अहले इलाका भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं, इनसे जानते भी। आप बताइए किस तरह समझते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद था। जी सर, ये 2 साल से बंद था। सिटी 41 ने आवाज़ उठाई तो चौधरी इशफाक, काशिफ इशफाक साहब ने, शहदी साहब ने इसको अच्छे तरीके से चलवाने की कोशिश की और चल गया। सिटी 41 का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई गरीब आवाम के लिए और उन्होंने ये काम अच्छा किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि जो है अच्छा इकदाम उठाया गया, चलाया। कुछ और भी अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, अब यकीन है आपको कि दोबारा से ये बंद नहीं होगा? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा से खराब ये बंद नहीं होगा। मियाँ काशिफ इशफाक साहब, सैदी साहब और दीगर जो इनको चलाने वाले हैं, उनका दिल की तहा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया और हमारा साथ पूरा तावन किया। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी और शुक्रिया अदा कर रहे हैं सियासी नुमाइंदों का, जिनकी जान से ये कावश की गई है, क्योंकि यहाँ पे 12 रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आते थे, इसको घुमाते थे, लेकिन पानी नज़र नहीं आता था। लेकिन अब जो है इसमें पानी आना शुरू हो चुका है, लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और इसको भर भी रहे हैं, यहाँ से लेकर भी जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पानी नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता था, वहाँ से पानी लेकर आना पड़ता, लेकिन काफ़ी परेशानी का सामना होता। लेकिन अब जो है उनके अपने इलाके में जो अरसा दराज से बना हुआ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा था, अब उसको चला दिया गया। फिर पानी मिलना शुरू हो गया है। शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह शोरकोट के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की तरह बाईपास रोड का मंसूबा भी हुकूमत की तरफ से फंड जारी ना होने की वजह से खटाई में पड़ गया। बाईपास रोड, झंग रोड और 3 पुली से क्रिप्टन रोड पुल काजियां वाली तक बनना था, जो कि नहीं बन सका। इसी पर अपडेट करेंगे शहजाद अली। कुछ शोरकोट के मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों की तरह शोरकोट का जो बाईपास का तरक्याती मनसूबा है वो हुकूमत की जानिब से फंड जारी ना होने की वजह से दरमियान में ही रुका हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट के बाईपास रोड पे, जो कि जंग रोड 3 पुली से लेकर काजियां वाले पुल पत्थर रोड तक इसे मुकम्मल करना था। तकरीबन 7.5 किलोमीटर का ये रोड मुकम्मल होना था। 24 करोड़ पे इस पर लागत आनी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपया तो जारी हो गया, लेकिन 14 करोड़ जारी ना होने की वजह से ये मनसूबा दरमियान में ही रुका हुआ है। 3 साल 9 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक फंड जारी ना हो सके, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे से एक मुसाफिर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, ये रोड जो अब तक नहीं मुकम्मल हो सका, इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना हो रहा है। कभी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाता है, हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और इधर रोड बहुत ख़राब हुआ है। बराए मेहरबानी इस रोड को नया बनाएं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जो गाड़ियां हैं उनका भी नुकसान पहुंचता है, उसके साथ साथ जो वक्त का है वो ज़िया भी होता है। तो इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द फंड जारी किए जाएं ताकि ये रोड मुकम्मल हो सके। यहाँ से गुजरने वाले जो जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबर शामिल करेंगे अब चनेौट से। चनेौट के चक नंबर जो 234 कानियावाली में ट्रैक्टर ट्राली कुएं में गिर गई और कुएं में गिरने से ट्रैक्टर ड्राइवर अहमद खान शदीद जख्मी हुआ। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कुएं से जख्मी ड्राइवर को बाहर निकाला। चनेौट के चक नंबर 234 कानियावाली में ट्रैक्टर ट्राली कुएं में गिर गई और कुएं में गिरने से ट्रैक्टर ड्राइवर अहमद खान शदीद जख्मी हुआ। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत उसे कुएं से बाहर निकाला, जिसके मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। चनेौट के चक नंबर 234 कानियावाली में ट्रैक्टर ट्राली कुएं में गिर गई और कुएं में गिरने से ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत उसे कुएं से बाहर निकाला।
सेहत में हवाई फायरिंग का मामला पेश आया। पुलिस ने अपनी मुद्दत में 6 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमे में हवाई फायरिंग की दफात को शामिल किया। मुल्जिमान ने 5 रोज कबल सतियाना मरकज़ सेहत पर हवाई फायरिंग की थी और हवाई फायरिंग से अहले इलाका में खौफ व हिरास भी फैल गया था। ताहम पुलिस ने अभी तक एक भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। जराइम की दुनिया से एक और खबर आपको दें। थाना सिटी के इलाके में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुबैना डकैत अहले इलाका ने धर लिए, खूब छितरौल की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान राहजनी की मुतादिद वारदातों में मतलूब रहे। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सिटी जड़ावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग धर लिया और उसके बाद खूब चित्रोल करने के बाद अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद दोनों मुबैना डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि दोनों जो डकैत हैं ये इलाके के मुख्तलिफ जगहों पे जो है राहजनी की वारदातें करते रहे। चंद रोज कबल भी इन्होंने खातून का पर्स छीना, जबकि मस्जिद में जाने वाले खतीब से भी मोबाइल फोन और नकदी छीनी। अहले इलाका बहुत देर से इन दोनों मुल्जिमान की ताक में थे और बिलाखिर दोनों को धर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू भी राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब रह चुके हैं। ताहम दोनों से तफ्तीश की जा रही है और उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी किया जाएगा। दोनों मुल्जिमान सिटी जड़ावाला के इलाका उस्मानिया पार्क के रिहायशी है। ताहम पुलिस मुकदमे का इंदराज भी किया जाएगा। फरजाना, आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे तांदियावाला से। तांदियावाला में थाना सदर के इलाके चक नंबर 411 गाफपे में 5 मुसल्लह डाकुओं ने एक ही रात 2 घरों का सफाया कर दिया और फायरिंग करते हुए रफू चक्कर हो गए। डकैतियों की तफसीलात बता रहे हैं गुलरेज इकबाल। वाला में थाना सदर के इलाके चक नंबर 411 गाफबे में डकैती की वारदात हुई है, जिसमें जो है नामालूम जो है वो मुसल्लह डाकुओं ने एक ही रात में जो है 2 मुख्तलिफ घरों में जो है वो डकैती करके जो है नकदी कीमती सामान जो है और उसके साथ साथ जो बच्चियों का जहेज है वो भी और कीमती सामान जो है रकम लेकर जो है वो फरार हो गए। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा जो शख्स हैं, घराने हैं, उनके अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि क्या वाकया है और कितना आपका नुकसान हुआ है? हमारे घर में 5 डाकू आए हैं सर, तो वो जो हमारा कीमती सामान, कपड़े और जेवरात, जो मेरी सिस्टर का सामान जहेज में सारा कंप्लीट था, वो उठा कर ले गए हैं। तो हमें पता चला जब उन्होंने सामान सारा घर से उठा लिया तो हम उनके पीछे भागे हैं। तो वापसी पे उन्होंने मजम्मत की है, हमारे ऊपर फायरिंग की है और सामान वो सारा लूट कर लेकर फरार हो गए यहाँ से। ये 5-6 लाख का सामान है जो यहाँ से उठा कर ले गए हैं। जी बिल्कुल, जो है इसके साथ ये दूसरे घराना भी, उनके अफराद भी मौजूद हैं जिनके घर डकैती हुई है, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है? सर हमारा 5 तोले चांदी तो 2 तोले सोना इस यार हमारे घर से लेकर फरार हो गए। जी बिल्कुल, जो है एक ही रात में 2 घरों में मुख्तलिफ जो है वो डकैती की वारदात हुई है। तो यहाँ पर जो मुतासरी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। गुलरेज, आपका शुक्रिया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की जानिब से FIR में 80 लीटर शराब बरामद करने का दावा अदालत में साबित न हो सका। अदालत ने मुल्जिम जाहिद इकबाल की जमानत 50,000 रुपए मुचलकों की इवज मंजूर कर ली। केस पर सेशन जज राना मसूद अख्तर ने फैसला सुनाया। थाना फैक्ट्री एरिया की जानिब से मुल्जिम के खिलाफ 18 मई को 80 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिम जाहिद इकबाल ने दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की थी। आपको बताएं कि थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की जानिब से FIR में 80 लीटर शराब बरामद करने का दावा अदालत में साबित न हो सका और अदालत ने मुल्जिम जाहिद इकबाल की जमानत 50,000 रुपए के मुचलकों की इवज मंजूर कर ली। केस पर सेशन जज राना मसूद अख्तर ने फैसला सुनाया। साल से झंग के अस्पतालों में अद्वियात के हसूल के लिए मारे फिरने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर यह है कि अद्वियात के लिए 1 साल कबल जारी होने वाले बजट से बिलाखिर अद्वियात खरीद ली गई। अफसरान ने मराकज़ सेहत में अद्वियात की फराहमी का दावा किया। इस पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर हसन, 1 साल के बाद अद्वियात खरीद ली गई? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने माली साल 2019-20 के बजट में महकमा सेहत को अद्वियात की खरीदारी के लिए 21 करोड़ रुपए जारी किए। पूरा साल गुजर गया लेकिन महकमा सेहत अद्वियात खरीदने में नाकाम रहा और अभी आज जून की 30 तारीख है और महकमा सेहत ने दावा कर दिया है कि 80% अद्वियात जो है वो मराकज़ सेहत के लिए खरीद ली गई हैं। पूरा साल शहरी अद्वियात के लिए मारे फिरते रहे, उनको मुफ्त अद्वियात ना मिल सकें, जिसके बारे में 3041 ने मुसलसल निशानदही भी की कि उस अस्पतालों में आने
आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में सिरिंजेस तक मौजूद नहीं थी, पेन किलर्स तक मौजूद नहीं थे और पूरा साल शहरी अद्वियात से महरूम रहे। महकमा सेहत की नाअहली थी कि पूरा साल गुजरने के बावजूद जो है महकमा सेहत 21 करोड़ रुपए की अद्वियात ना खरीद सका था। अभी जो महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी हैं, उनका ये कहना है कि 21 करोड़ रुपए की अद्वियात मराकज़ सेहत के लिए खरीद ली गई हैं। इस रकम से 137 आइटम जो है वो अद्वियात की खरीदी गई हैं, जो तमाम तर मराकज़ सेहत में पहुंचा दी गई हैं। उनका ये कहना है कि 80% अद्वियात खरीद ली गई हैं। देखिए बकिया 20% अद्वियात का डिटेल होना अभी बाकी है। जैसे ही वो क्लियर होगा ये 20% अद्वियात भी मराकज़ सेहत में पहुंचा दी जाएंगी। DHQ अस्पताल, THQs जो तमाम तर तहसीलों में वाक़ हैं वहाँ पर और तमाम तर मराकज़ सेहत में साल भर जो है वो शहरी अद्वियात के लिए। मुबशर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद 24 घंटे के दौरान 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई और रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 4778 हो गई। ताहम 3 मरीज वायरस के बायस जाँ बहक भी हुए, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद 159 हो गई। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 4778 हो गई। हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की बात करें। ओपन मार्केट में आटे के निर्ख बढ़ने के बाद आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर से भी सब्सिडाइज रेट वाला आटा गायब हो चुका। हुकूमत सब्सिडी पर आटे की फ्राहमी को यकीनी नहीं बना सकी। शहरियों की मुश्किलात बारे अपडेट करेंगे बाबर मुनीर। बिल्कुल जी, हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के असरात जो है वो मुरतब होना शुरू हो गए हैं। वहीं पर शहरियों के लिए महंगाई का एक तरफ जो है वो सैलाब आया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ओपन मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ चिन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर जो सब्सिडी का आटा फ्राहम किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से, अब वो सब्सिडी जो है वो ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद आटे की फ्राहमी भी जो है वो पिछले एक हफ्ते से बंद कर दी गई है। और इस सिलसिले में स्टोर ज़राए के मुताबिक के जो मिले हैं, फ्लोर मिले हैं, जो यूटिलिटी स्टोर मालकान हैं उनकी जानिब से उनके पैसे जो हैं वो देने हैं, जिस वजह से उन्होंने आटा की सप्लाई जो है वो बंद कर दी है, जिससे खरीदार महंगे दामों ओपन मार्केट से 1100 रुपये तक फी 20 किलो का जो आटा थैला है वो खरीदने पर मजबूर हैं। खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, यूटिलिटी स्टोर पर आप आए हैं, क्या चीज़ खरीदने आए थे? आटा मिला है? आटा लेने के लिए आए थे, आटा तो मिला ही नहीं। चीनी भी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं मिल रहा और कुछ चीज़ें पड़ी हैं, दालें वगैरह, 1-2 दालें हैं, दूसरी दालें जो हैं वो भी नहीं मिल रही। इसलिए इधर आने का फ़ायदा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। ये हुकूमत को तब्दील होना चाहिए, बस हमारा तो यही मौक़िफ़ है और कोई नहीं। 1100 रुपये तक आटे शहरी हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं। बाबर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब गोजरा इंतजामिया की गफलत के बायस नादरा ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस का अहाता सीवरेज के पानी से भर गया। बदबू ने लोगों का गुजरना मुहाल कर दिया और नादरा ऑफिस का दरवाजा बूढ़ों के लिए पुलसरात बन गया। इस हवाले से हमें बताएंगे हाफिज फरहान अली। बिल्कुल, मैं इस वक्त नादरा ऑफिस गोजरा के दरवाजे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गोजरा की वाहिद जो लाइब्रेरी है वो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो सीवरेज के गंदे पानी से ताफुन उठ रहा है उसने यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल कर दिया है। मेरे साथ यहाँ के कुछ शहरी जो हैं गोजरा के वो मौजूद हैं। यहाँ पर ये साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड की निगरान भी हैं यहाँ पर, तो इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस तरह से कब से ये मसला है इनको दरपेश आ रहा है और ये इस वाले से क्या कहते हैं। अंकल जी मुझे बताएं कब से ये मसला है और ये क्या कहेंगे आप? ये हमेशा मसला हमेशा से गुजरेगा। इसी तरह गंदा पानी खड़ा रहता है महीना 2-2 महीने। और ठेकेदार TMO वाले जो है ना वो जो किस्त लेने के लिए तो बहुत जल्दी आते हैं। यहाँ सफाई का उनका कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ हमने सफाई करनी है। यही हालात नहीं है गोजरा के, पूरे गोजरा के यही हालात है। आपने इस वाले से शिकायत की है? काफी लोगों को शिकायत की है TMO में। मैडम साहब को रोक कर कहा कि गोजरे के हालात देखें हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी गोजरे पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ पर जो सारा दिन काम करने वाले हैं, ठेकेदार हैं यहाँ के, सभी इस वाले से परेशान नजर आते हैं। यहाँ का जो सीवरेज का मसला है आए रोज संगीन होता जा रहा है। ये लॉन है जो कि नादरा के ऑफिस में यहाँ पर बनाए गए थे कि गर्मी में जो शहरी आने वाले हैं दूर दराज से वो छाँव में यहाँ पर ठंडी जगह पर बैठ सकें, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की नाअहली के बायस जो सीवरेज का पानी जमा होना, शहरियों को सहूलियात नहीं दी जा सकी। हाफिज फरहान, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्क इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जबकि बुचियाना में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी इमली आलू बुखारे का शरबत एंजॉय करने लगे। इमली और आलू बुखारे से तैयार शुदा शरबत सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, बता रहे हैं राना एहसान। बिल्कुल, गर्मी का एहसास होते ही शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल के लिए बाज़ारों का
रुख करते हैं। इमली आलू बुखारे के शरबत की अगर बात की जाए तो ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद जो है वो समझा जाता है। शहरी आज जो है वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम जब इसको रेडी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इमली आलू बुखारे का शरबत जो है ना, यहाँ से पी कर हम आगे काम की तरफ जाए। और ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इंसान को फ्रेश रखता है, तो इसलिए बहुत से लोग भी यहाँ से आकर ये पी कर यहाँ से आगे जाते हैं। जी बिल्कुल, जब भी यहाँ से इनका गुज़र होता है तो यहाँ से इमली और आलू बुखारे का शरबत पीकर फिर ही जो है वो अपने काम की तरफ जो है ये लोग जो हैं वो शहरी रवाना होते हैं। इनका कहना है कि इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है, तो इस शरबत का जो है वो इस्तेमाल वो ज़रूर करते हैं जब भी इनका यहाँ से गुज़र होता है। साल के मालिक का कहना है कि इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है वो हम यहाँ पे तैयार करते हैं, इंतहाई मुफीद है सेहत के लिए। यहाँ से बहुत फ़ायदेमंद है। राना एहसान, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।